वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी हम बात करना चाहेंगे सेहत कार्ड पर, और हम इस हवाले से मुख्तलिफ र्यूमर्स सुन रहे हैं कि सेहत कार्ड को बंद करने की पूरी कोशिश की जा रही है, पूरा जोर लगाया जा रहा है। देयर वाज अ टाइम जब सेहत कार्ड पर मुफ्त इलाज जो था वो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी मिलता था, लेकिन उसके बाद बहुत से चेंजेस किए गए। अभी एक अनोखा फैसला जो है वो निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से सामने आया, जिसमें सेहत कार्ड पर जो मुफ्त सहूलत थी, मुफ्त इलाज की सहूलत थी, बेसिकली ये अब मख्तस कर दी गई है सिर्फ 65 साल से ज़ायद उम्र के जो लोग हैं उनके लिए। और जो बकिया लोग होंगे, यानी जो 65 या 65 से नीचे जिनकी एज होगी, उनको अपना 100% अदा करना होगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सरकारी हॉस्पिटल्स के लिए होगा या प्राइवेट, और अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाया जाता है तो क्या 65 साल या 65 साल से ज़ायद जो उम्र के लोग हैं उनके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या क्या इसको लेकर फैसिलिटीज़ होंगी, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में किस अंदाज में सेहत कार्ड इस्तेमाल हो सकेगा। ये तमाम चीज़ें बताने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ लाहौर रंग मियाँ नवीद साहब इस वक्त शो में मौजूद है। मियाँ साहब, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मुझे समझ नहीं आई कि ये 65 साल से ऊपर की क्या लॉजिक है। क्या लगता है आपको, कितनी आबादी होगी हमारी जो 65 साल से ऊपर होगी जिनके लिए ये फैसला, मेरे ख्याल में ये अपनी तरफ से समझ रहे हैं कि बड़ा इन्होंने कारनामा किया है, कोई फ़ायदा तो नहीं होगा इससे? असल में रोमा, इसमें बुनियादी तौर पर जो चीज़ मैंने ख़बरें इसके ऊपर मुसलसल मैंने ख़बरें चलाई, और जो कबीना की जो मिनट्स ऑफ मीटिंग थे उसमें जो चीज़ें होती हैं सारा वो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने ये तकरीबन ख़त्म करने की तरफ जा रहे हैं। हमारे प्रोग्राम में भी एक दो दफ़ा सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जवेद अकरम ने कहा था कि हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम सेहत सहूलत कार्ड चला सकें। और ये जो अब फैसला किया है, अब मुझे ये बताएं कि 65 साल से ऊपर या नीचे सारे एक जैसे लोग हैं और ये पाकिस्तान में रह रहे हैं, फ़र्क क्यों है जी? 65 साल से ऊपर जो लोग हैं उनको इन्होंने कहा जी कि 100% फ्री कर दिया है, और जो 65 साल से नीचे हैं अगर उन्होंने सरकारी अस्पताल में इलाज मुआवजा करवाना है तो 30% वो अपनी जेब से दें। मुझे ये बताएं कि जो बेचारे, अच्छा, ये जो 30% देना है ये आपने सरकारी हॉस्पिटल्स में भी देना है? ये 30% प्राइवेट सेक्टर में है, लेकिन जेब से देना है। और जो सरकारी में फ्री है, सरकारी में फ्री है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे कैंसर की खुदा न खास्ता अगर कोई मर्ज़ है, उसके अलावा अगर आपका ICU में एडमिट होते हैं या वेंटिलेटर की अगर आपको ज़रूरत है तो उसमें आप जितने भी दिन रहेंगे आपको टोटल अखराजात का 30% अपनी जेब से देना पड़ेगा। ये पहले 100% मुफ्त था। ये निगरान हुकूमत के दौर में आकर जो है वो ये इन्होंने ये सहूलत इसको बाइफर्केशन इसकी की कि जी इतने इतने दें। तो ये एक मामला है कि जी आहिस्ता आहिस्ता इसको बहुत सारी अमराज के ऊपर जो है वो वैसे ही ख़त्म कर दिया गया है, उनके ऊपर कुछ भी फ्री नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता इसको जो सेहत सहूलत कार्ड था जिसके ज़रिए लोगों को मुफ्त सहूलत मिलती थी और स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल में, प्राइवेट सेक्टर में जाकर लोगों को सेहत की सहूलत मिलती थी। एक आम गरीब बंदा जब प्राइवेट अस्पताल में जाता था वहाँ पे उसको उतना ही प्रोटोकॉल मिलता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसको बंद किया जा रहा है, बंद कर दिया गया है। और इसके ऊपर मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि ये वाज़ेह तौर पर इसके ऊपर सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जवेद अकरम ने कह दिया है एक दो प्रोग्रामों में, हमारे ही प्रोग्रामों में, कि जी हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इसके ऊपर इतने। लेकिन देखिए, इनके पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन PTI के दौरे हुकूमत में ये बड़ा अच्छा ये चल रहा था। मतलब अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भी बात करें तो 100% इलाज फ्री था। उनके पास कहाँ से बजट आता था? और क्या निगरान हुकूमत इतनी बाइख्तियार हो गई है कि वो कहने लगी हमारे पास बजट नहीं, बजट इन्होंने पल्ले से देना? देखिए, आपको पता है कि निगरान हुकूमत बाख्तियार तो नहीं है, लेकिन वो तमाम फैसले निगरान हुकूमत कर रही है। रेनोवेशन अस्पतालों की ज़्यादा वैसे इनके पाँव बंधे हुए हैं। निगरान हुकूमत का ज़्यादा फोकस जो है वो अस्पतालों के ऊपर ही है। रेनोवेशन की जा रही है, अरबों रुपए की रेनोवेशन की जा रही है। यहाँ पे अगर कहीं ज़रूरत भी नहीं है तो वो टाइलें खेड़ कर नई टाइलें लगाई जा रही हैं। इलाज की ज़्यादा ज़रूरत है या रेनोवेशन की? मरीज की जान बचाना ज़्यादा ज़रूरत है या ज़रूरत है, इलाज मुआवजे की ज़रूरत है, रेनोवेशन की नहीं ज़रूरत है। रेनोवेशन की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि जो पहले जो आपकी वार्ड्स हैं वो बेहतर हैं, उसको ज़रूरत नहीं है तोड़ फोड़ करने की, लेकिन बदकिस्मती अब क्या कहा जा सकता है। दूसरा थोड़ा सा हमारे कंट्री के अंदर ये है कि यहाँ पर सियासी तौर पर हर प्रोजेक्ट को लिया जाता है। अगर PTI ने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया है तो उसको बाकी सियासी जमातें जो हैं वो उसको कहेंगे जी कि अगर कामयाब हो गया तो लोग जो है वो इसमें इसी जमात की कामयाबी, अगर कोई नून लीग या दीगर जमातें शुरू करती हैं तो वो दूसरी सियासी जमात। मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो फलाह के मनसूबे हैं इसके ऊपर खुदारा सियासत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई अच्छा मनसूबा है और उसके अच्छे रिजल्ट्स निकल रहे हैं, लोगों को फ़ायदा इन द बेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट है, तो मेरा वो चलना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर के जो है वो लोग बेचारे, और ये इलाज मुआवजे के हवाले से जो सूरत इस वक्त है,
आप किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाइए, इतना ज़्यादा रश होता है कि आप वहाँ पर जो है वो लाइन में लगकर सारा दिन इलाज मुआवजा नहीं करवा सकते। सरकारी हॉस्पिटल्स की तो आप बात ही ना करें, वहाँ पर आपका कोई काम सिफारिश के बगैर होता ही नहीं है। अगर आपके पीछे कोई सिफारिश है देन यू आर गुड टू गो विद इट। लेकिन ये जो आप रेनोवेशन की बात कर रहे हैं, मेरे नज़दीक सरकारी हॉस्पिटल का जो मसला है वो रेनोवेशन से ज़्यादा सफाई है। इतनी गंदगी, अगर मैं सर्विसेज हॉस्पिटल की बात करूं, जिना हॉस्पिटल, यू नेम इट, लाहौर के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहां पर सफाई के नाकिस इंतजामात हैं और अभी भी हैं। यानी आप बजाय इसके कि सफाई करें, वहां पर जरासीम वगैरह तो इन्हीं चीज़ों से फैलते हैं, आप रेनोवेशन की तरफ लगे हुए। अगर लिमिटेड बजट है तो मेरे ख्याल में मरीज की जान बचाना प्रायोरिटी होनी चाहिए एज कम्पेयर टू कि आप रेनोवेशन के काम करवा रहे हो। अच्छा, ये जो 65 साल वाला है कि जी 65 साल वाले लोगों का इलाज मुफ्त होगा, ये सरकारी में भी मुफ्त होगा और प्राइवेट में भी मुफ्त होगा? सरकारी में तो आपको पता ही है कि कौन जाता है। अगर आपने हेल्थ कार्ड के ऊपर, सेहत कार्ड के ऊपर इलाज करवाना, सरकारी में वैसे भी इलाज मुफ्त है। सरकारी में तो इतना ज़्यादा फ्री, वैसे फ्री है, आप चले जाए। लेकिन वहाँ पे जो ज़लालत है, वहाँ पर जो ख्वारी है लोगों के लिए, वो आपके सामने ही है। लोग जाते हैं, मैं आप सब लोग जाते हैं वहाँ पर इलाज मुआवजा किस तरह, कितना मुश्किल है। लेकिन मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ। प्राइवेट हॉस्पिटल में 65 साल से जो ज्यादा के लोग हैं 100% फ्री है, 100% फ्री है। लेकिन 65 साल से कम उम्र के जो लोग हैं उनको 30% अपनी जेब से अदा करना होगा। और ये जो है वो अच्छा, इसमें कोई अमराज की नौयत भी बताई गई है कि ये आपका मर्ज होगा तो फिर आपका इलाज करेंगे? इसमें जो फ्री किया गया, इसमें जो मर्ज शामिल है, जिसमें अगर हम प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, खुदा न खास्ता, तो वहाँ पर आपको 70% गवर्नमेंट देगी, 30% बंदा खुद अपनी जेब से देगा। उसमें कैंसर है, ICU में अगर आप एडमिट होते हैं, अगर आपको वेंटिलेटर की ज़रूरत है, थैलीसीमिया की अगर मर्ज है, खुदा न खासा कोई ट्रामा है, आपका न्यूरो का मसला है, या आपका आर्थोपैडिक फ्रैक्चर हो चुका है, या आप ऐसी किसी जानलेवा मर्ज में मुब्तला है और आपको फौरी तौर पर इमरजेंसी में जाना है, तो वहाँ पर ये इलाज होगा। लेकिन 70% गवर्नमेंट देगी और 30% आप 30%। ये 65 साल से कम उम्र लोगों जी हाँ, लेकिन 65 साल के लिए सारा फ्री कर दिया गया। मैं कहता हूँ कि सारों के लिए फ्री कर देना चाहिए था। अगर 65 साल से ऊपर जो लोग हैं उनको फ्री किया, तो 65 साल से नीचे का क्या कसूर है? मुझे ये बताएं। ये एक बड़ा अनोखा फैसला किया है कि जिसमें सिर्फ फैसला भी कर दिया कि जी फ्री कर दिया, और जो है वो 65 साल से ऊपर वालों का। मुझे ये बताएंगे यहाँ पे हमारे इस कंट्री में या हमारी सोसाइटी में एज लिमिट क्या है? 65 साल वाला तो बंदा वैसे ही बेचारा जो है वो इतना बूढ़ा हो जाता है कि हमारी वैसे भी ज्यादा आबादी तो यंगस्टर्स पर और मुश्तमिल है। 65 साल से नीचे वालों को क्या कसूर है? उनके लिए फिर भी फ्री करें। कोई इसकी लॉजिक बता दें कि 65 साल से ऊपर वाला अमीर है, 65 साल से नीचे और वाला अगर मैं गरीब ये है। सोच रही हूँ कि अगर देखें आपके सामने एक 65 साल का ऐसा पेशेंट है जिसको ऑर्थोपेडिक का कोई मसला है, जिसके घुटनों का कोई मसला है, लेकिन ठीक है सवेर नौयत का है, और एक तरफ आपके पास एक 20 साल का बच्चा है जो कैंसर से गुजर रहा है, सो आप उसको, और वो अफोर्ड भी नहीं कर सकता, सो फिर आप क्या कहेंगे कि वो जो कैंसर से गुजर रहा है, जिसने अभी अपनी पूरी जिंदगी देखनी है और जो अफोर्ड भी नहीं कर सकता, वो 70% जो है वो हुकूमत देगी, 30% वो अपने पास से कहाँ से देगा? और दूसरा ये कि जो एक ऑर्थोपेडिक वाला, आपको पता है कैंसर का कोई अस्पताल भी नहीं है मासवाई जो है वो प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी तौर पर कोई अस्पताल नहीं। और मैं यहाँ पर ये भी एक बात बता दूँ, एक और यहाँ पर बड़ा अनोखा फैसला है। अगर आप कार्डियक के पेशेंट हैं, आप दिल के मरीज हैं, तो आपको आपकी एज जितनी भी हो आपकी एज, आप खा 65 के हैं या कम है, आपने 30% देना है। उधर कोई लिमिट नहीं है। उधर सब के लिए जो है वो 65 साल से ऊपर है या नीचे हैं। अच्छा, ये देखें, ये अभी आपने एक और ये बात की अपनी गुफ्तगू के दौरान कि इसको बंद करने की जो कोशिश की जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता बंद कर दिया जाएगा तकरीबन। अब आपको क्या लगता है, ये जो एक बड़ा मुनफरद किस्म का फैसला सामने आया है, इसके बाद भी ये चांसेस हैं कि कोई नया फैसला थोड़े दिन बाद आ जाए, और वो किस नौयत का हो सकता है कि अल्टीमेटली वो चाहते हैं कि ये बंद ही हो जाए? असल में यही बात है, मैंने मुतअद्दिद बार बात की है। वो चाहती, गवर्नमेंट यही चाहती है कि ये इतना बजट हम नहीं दे सकते, इतना बजट हम नहीं दे सकते। लेकिन इन द अदर हैंड अगर आप बात करें तो सर्विसेज अस्पताल की रेनोवेशन के ऊपर 5 अरब का बजट रख दिया, और जो टाइलें पहले लगी हुई हैं वो तोड़ी नहीं जा रही। मैं खुद देख के आया हूँ, उसको लगे हुए हैं तोड़ने के लिए। एक एक टाइल को तोड़ने के लिए उनको कम से कम 20-20 मिनट चाहिए। वो जो टाइलें तोड़कर जो नहीं तोड़ने वाली थी, और जो अभी भी 15-20-30 साल हमारे निकाल सकते था, वहाँ पे सिस्टम सारा रेनोवेशन की जरूरत नहीं थी, वो 5 अरब अगर इधर लगा देते आप, तो मेरा ख्याल है कि वो 5 अरब से जो है वो। अच्छा, वैसे आप बता सकते हैं कि PTI के दौरे हुकूमत में ये जो सेहत कार्ड सहूलत थी, इसके लिए कितना बजट मुख्तस किया गया था, और ये अब आहिस्ता आहिस्ता इसको मजीद रिड्यूस करते करते ख़त्म तो इन्होंने कर ही देना है? वैसे अल्लाह ना करे
उससे पहले एक परमानेंट हुकूमत आ जाए, आइंदा आम इंतखाबात के नतीजे में चीज़ें बेहतर हो जाए, लेकिन उस टाइम पर कितना बजट जो देखिए, था वो मैं एलोकेट एग्जैक्ट किया फिगर गया तो था? अभी शायद मेरे ज़हन में नहीं है, लेकिन मैं एक आपको बात बता दूं कि जी अरबों में बजट था, और ये बजट जो है ये प्रोजेक्ट महंगा था, क्योंकि आप प्राइवेट सेक्टर में हर किस्म का मुफ्त इलाज करवा रहे हैं, और ये एक महंगा प्रोजेक्ट था, लेकिन लोगों को फ़ायदा बहुत हुआ। आप जाते थे, आपको कोई क्यू में नहीं लगना पड़ता था, आप अपनी एंजियोग्राफी कराते थे, आप जाते थे। हाँ, इसमें अगर थोड़ी बहुत करप्शन, अगर गवर्नमेंट कहती है कि करप्शन हुई, लेकिन अभी तक रिपोर्ट सामने नहीं लेकिन आई। जिन्होंने अभी तक करप्शन रिपोर्ट किए, सामने नहीं आई, रिपोर्ट सामने नहीं नहीं आई। आई, लेकिन जिन्होंने करप्शन किए, बजाय इसके कि आप उनको मोरद इल्जाम ठहराते, उनके खिलाफ कार्रवाई होती। आपने गरीब के इलाज के लिए जो एक सहूलत थी उसको बंद किया, बजाय इसके कि आप अपने अंदर से काली भेड़ें जो थे वो तलाश करते। एक आखिरी सवाल, 2024 में जो भी हुकूमत बनती है आइंदा आम इंतखाबात के नतीजे में, वो PMLN होती है, वो पीपल्स पार्टी होती है, PTI, चीज़ें स्टेबल हो सकती हैं? सेहत कार्ड पर फिर से काम हो सकता है अगर निगरान हुकूमत जो है वो अगर कुछ ना कुछ ऐसा करती भी है तो? देखें, इसमें जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, बल्कि साबका वज़ीर आज़म और पंजाब के वज़ीर आला भी रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब का बयान था कि इसको बंद ना किया जाए, लेकिन अब देखना है कि उनकी स्टेबिलिटी आ सकती जी है चीज़ों इसको, में। इस सेहत कार्ड को बंद ना किया, जो उनका बयान था। ठीक है। जैसे ही उनकी हुकूमत आई थी 3 माह के लिए पंजाब में, इस निगरान हुकूमत से पहले, उसके बाद फिर PTI आ गई थी 3 माह के लिए या 2-3 माह के लिए आई थी, उस वक्त उन्होंने कहा था कि इसको बंद नहीं करना। अब देखना है कि अगर पंजाब में मतलब हम इस बात से अगली ये हुकूमत आती तो वो क्या फैसला करती है। बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन ये गरीबों के इलाज मुआवजे के लिए एक बेहतर चीज़ है, उनको फैसिलिटेट किया जाता है इस तरीके से। सो मेरे ख्याल में इसको रुकना नहीं चाहिए, और ये जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं उन पर सियासी मामलात, सियासी कार्ड बिल्कुल नहीं खेलने चाहिए। थैंक यू सो मच मियां नवीद साहब, हमारे साथ शो में मौजूद थे। व्यूअर्स, इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, कुछ देर पहले, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे जो सेहत कार्ड की सहूलत जिसको बंद करने की कोशिश की जा रही है, और सेहत कार्ड जो है ऑब्वियसली गरीब आवाम के लिए एक बहुत बड़ी फैसिलिटेशन था, लेकिन उसके लिए अब मसाइल जो हैं वो हुकूमत की जानिब से, निगरान हुकूमत की जानिब से पैदा किए जा रहे हैं। इस वक्त अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है। पहले अगर हम कहें तो हम कहते थे कि गरीब को 2 वक्त की रोटी मिल जाए ना वही काफ़ी है, लेकिन अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि ना कोई फैसिलिटीज़ हैं, इलाज मुआवजा बहुत महंगा है, तालीम पर वैसे ही कोई तवज्जो नहीं, और गरीब के लिए 1 वक्त की रोटी इसको भी अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता चला जा रहा है। सो पाकिस्तान में सर्वाइवल, और स्पेशली अगर हम मिडल तबके की बात करें या बिलो द पॉवर्टी लाइन जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए प्रॉब्लम्स जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। राइट नाउ अगर हम बात करें तो महंगाई के सताए अवाम पर फ्लोर मिल्स मालिकान का भी वार जारी है, और 20 किलो आटे का थैला इसको 50 रुपए तक महंगा किया जा चुका है। इस वक्त जो 10 किलो आटे का थैला है वो 1450 रुपए में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि खुला सफ़ेद फाइन आटा 10 रुपये इजाफे से 160 रुपये फ़ी किलो का हो गया है, और जो खुला सुर्ख आटा है वो 145 रुपये फ़ी किलो में बेचा जा रहा है। सो अवाम जो है ऑब्वियसली उन पर बोझ आ रहा है जब ये आटा महंगा होता है। सो अल्टीमेटली जो तंदूर मालिकान है वो भी रोटी नान की कीमत जो है उसको ज़्यादा कर देते हैं। हमारे साथ इस वक्त चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ताहिर हनीफ साहब मौजूद हैं। ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जो हालिया इजाफा हम देख रहे हैं, 20 किलो आटे का थैला 50 रुपये मजीद महंगा किया जा चुका है, इसकी क्या वजूहात हैं? अस्सलाम वालेकुम। आपके तौर से मैं बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जो फ्लोर मिल की हालत है वो सबको पता है कि जितनी फ्लोर मिल है सब नुकसान में जा रही हैं। अब गंदम महंगी है और आटा सस्ता है अभी भी, क्योंकि गंदम का रेट जो आज 4800 से भी ऊपर चला गया है, जिस वजह से ये आटा जो महंगा हो रहा है, ये मिल वालों की कोई गलती नहीं है, इसमें सारी गवर्नमेंट की है इन्वॉल्वेशन कि वो अपना लीज नहीं इशू कर रही। जब वो लीज नहीं कर रही, मार्केट में गंदम ड्राई होती जा रही है, जिस वजह से लीज नहीं कर रहे हैं। लीज करें, जब लीज का ऐलान करें, जब ऐसे ही वजीर आला पंजाब ने ऐलान किया था फैसलाबाद में
कि हम 3500 से 4000 में गंदम देंगे, उसी वक्त 400 रुपए मन नीचे आ गई थी। उसके बाद फिर खामोशी हो गई कि IFM इनको इजाजत नहीं दे रहा। आज में भी आप पढ़ेंगे पेपर में, उसमें लिखा हुआ है कि अभी भी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है IFM के पास जा रहा है, उनसे पूछने के। ये हमने पहले शुरू से भी मेरे चेयरमैन, सेंटर चेयरमैन बताया था कि IFM के बगैर ये नहीं चल सकते, क्योंकि हमने IFM को बताया हुआ कि हम खुद कफील हैं। जब हम खुद कफील हो गए तो उसके बाद हम बाहर से फिर गंदम मंगवाई, जो हमने पाकिस्तान का अरबों डॉलर का सरमाया जाया किया। हम लोगों ने वो जाया करके गंदम मंगवा के उन लोगों को प्रमोट किया जो ट्रेडर थे, उनकी गंदम बिकवाई गई और अपनी गंदम को रख के उसके ऊपर ये मार्कअप डाल रहे हैं, जो रिलीज नहीं करते। आज से 2 महीने पहले रिलीज करते, जो ये हालात ना होते, आटा उस वक्त भी 2600 रुपए में मिलता, जो अवाम की पहुंच के अंदर होता। क्योंकि जब गंदम पहले 2200 रुपए थी, फिर 3900 रुपए हो गई, 1700 रुपए का डिफरेंस आ गया। वो अवाम को ही बेयर करना है, किसी और ने नहीं करना है। इस वजह से ये सारे बिल्कुल हालात ठीक, पैदा हो लेकिन रहे हैं। देखिए गवर्नमेंट आप अभी लोगों के बारे में ये कहा जा रहा है कि गंदम जो के नर्ख जो बढ़ाए गए हैं इसको बहाना बनाया जा रहा है, असल मामलात कुछ और हैं। नहीं नहीं नहीं, सब गलत बातें हैं कि ये सारी मन घट बातें हैं जो कही जा रही हैं। इससे पहले भी जो डिमांड और सप्लाई पे होता है, जो चीज जितनी मिलेगी हमने तो उसको ग्रैंड करके अपने एक्सपेंसिव डाल के दे देना है, और उसमें भी हम लॉस कर रहे हैं। उसमें अच्छा मेरे मिलने देखिए, जितनी अगर है एक सारी लॉस कर आपको रहे हैं। लगता है कि इसमें IMF का मसला है, क्योंकि अभी हमें IMF से एक और किस्त भी चाहिए, तो इसकी वजह से गंदम की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। आपको क्या लगता है आइंदा आम जी इंतखाबात जब होंगे तो कीमतों में हम स्टेबिलिटी देखेंगे, भले कोई भी हुकूमत आती है? क्या ये पॉलिटिकल देखिए, इंस्टेबिलिटी से या निगरान सेटअप के होने का भी इस पर इफेक्ट आ रहा है, जो आटे की कीमतें बढ़ रही हैं? देखिए, जब सिविल गवर्नमेंट आती है, अवामी गवर्नमेंट होती है, उसके अपने ख्यालात होते हैं, अपने व्यू होते हैं, लोगों से वोट लेना होता है, लोगों के काम करने, उन लोगों को देखना होता है। केयर टेकर तो आया 2-4 महीने के लिए, उसने जो इंस्ट्रक्शन ऊपर से आई उसके ऊपर फॉलो कर गया, उसने अपनी नहीं कर सकता। जो गवर्नमेंट, सिविल गवर्नमेंट होती है, वो अपनी मन मर्जी भी करती है, अपने लोगों का ख्याल भी करती है, उनसे वोट लिए होते हैं, उनके पास जाना होता है, अवाम के पास उन्होंने उनके पास जाके मिलना होता है, फिर वो अवाम बताती है। ये लोग तो मिलते नहीं ना किसी को, ये तो सिर्फ बैठ के करते हैं और कराते हैं। इनका तो काम है, केयर टेकर है, गवर्नमेंट केयर टेकर, जो सेक्शन मिली उसके ऊपर काम करते गए। ये वो ही हो रहा है। इसके ऊपर आप देख लेंगे, लेकिन कोई भी देखिए चीज एक नहीं हो यहाँ पर सकी जो ताहिर गवर्नमेंट। साहब, मैं आपसे ये भी सवाल करना चाहूंगी कि जब गंदम सस्ती होती है तो फ्लोर मिल मालिकान जो हैं वो गंदम ज़ख़ीरा कर लेते हैं, ठीक है? जब ज़ख़ीरा की जाती है और उसके बाद ये वेट किया जाता है कि कैसे ही नर्ख बढ़ेंगे, जब नर्ख बढ़ते हैं गंदम के, तो आप लोगों ने जो ज़ख़ीरा की हुई गंदम होती है वही महंगी करके बेच रहे होते हैं, तो इसमें नुकसान किसका होता है? नहीं नहीं, ऑब्वियसली ये गरीब आदमी देखें पिस बहन रहा जी, होता है। ये आपको किसी ने गलत गाइड किया। जो फ्लोर मिल है उनका तो रॉ मटेरियल ही गंदम है, वो उन्होंने स्टॉक करेंगे तो अपनी मिल चलाएंगे। जिसके पास गंदम थोड़ी भी नहीं है वो भी नहीं चला सकता। सब लोग अपनी कैपेसिटी के मुताबिक गंदम खरीदते हैं, बैंक उन्हें लोन देते हैं, बैंक से परचेज करते हैं, जिनके अपना पैसा होता है वो अपने से करते हैं। वो नहीं करेंगे तो वो मिल कैसे चलाएंगे? कोई भी चीज है, प्लास्टिक का काम करता है, वो अपने पास उसके 10 बोरी रोज चाहिए, वो कम 15 दिन का स्टॉक अपने पास रखेगा। इसी तरह मिलों वाले हैं, अपने लिए 2-3 महीने का स्टॉक अपने पास रखते हैं। जो बड़े लोग हैं, जो छोटे हैं, अपने 15 दिन का, 20 दिन, जिसकी कैपेसिटी के मुताबिक वो अपनी, जब गंदम नहीं रखेंगे। ये किसी ने गलत बताया गया है, किसी को गलत इंफॉर्मेशन दी गई कि स्टॉक तो इंफॉर्मेशन तो बैठ के सर लोग। ठीक है, लेकिन चलें, अगर आप इस चीज को डिनाई कर रहे हैं तो वो एक अलहदा चीज है, नहीं नहीं, लेकिन है ये ही नहीं, ये तो हमारा रॉ मटेरियल है, हम इसके बगैर चल ही नहीं सकते। हम स्टॉक नहीं करेंगे, किसी वक्त बारिश हो जाती है, फ्लड आ जाता है, कई कैपेसिटी के मिसहैप मुताबिक हो ना, जाता है, लेकिन गंदम जब स्टॉक होगी तो बहुत ज्यादा मिलेगा। अमाउंट में कर ली जाए तो ऑब्वियसली फिर मार्केट से गंदम भी वो तो देखे, गायब हो जाती है। वो मार्केट वाला, जो हम लोग मार्केट से भी तो उसी भाव पे खरीद रहे हैं ना। अभी 4800 में जब मेरे पास पड़ी हुई 4200 या 4400 वाली, तो वो मेरी है ना। तो जब मैं वो उसको मैं कम, फिर भी 100 रुपए कम करके बेच लूंगा। जब मैं खरीदूंगा 4800 तो उसके ऊपर मैं बनाऊंगा अच्छा ठीक है, अपना एक और रेट सवाल मैं बना आपसे के ये भी बेचूंगा। पूछना चाहूंगी कि किस सूरत हाल में ये जो कीमतें हैं इनको कम किया जा सकता है? बिकॉज देखें अल्टीमेटली आप देखिए, अभी भी गवर्नमेंट आटे को, का रेट बढ़ जाएगा, आटे का रेट बढ़ेगा तो तंदूर मालिकान वो भी चीजें महंगी बेचेंगे, तो सब ऑलरेडी तो बढ़ेंगे, गरीब सब ये आदमी सारी अवाम परेशान, पे पड़ेगा, अवाम पर ये पड़ेगा। अवाम हाँ पे जी, पड़ेगा। बिल्कुल इससे बिल्कुल। बेहतर है
ये तो आखिरी बायर जो है खरीदार उसी पे रोटी खाने वाले पे पड़ेगा, जो भी चीजें पड़ेंगी। इससे बेहतर है कि गवर्नमेंट इसको कोई 4,000 में इशू करे, फिर लोगों को, गरीब लोगों को उसके ऊपर को 22-23-2400 रुपए का आटा मिलेगा, जो गवर्नमेंट चाहती है, अच्छा, ये एक गरीबों को आखिरी देना सवाल मैं चाहती है। आपसे ये ये पूछना चाहूंगी कि आटे की कीमतों को मुस्तहकम रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए क्या इकदाम जो हैं वो हुकूमती सतह पर किए जाने चाहिए? देखिए, उनको रिलीज पॉलिसी इशू करनी चाहिए और कम रेट, जो देखो 39 में खरीदा है उसके ऊपर अपना जो मार्कअप है वो डालें। ये पेंसिल अपने तरहाएं डालते हैं, दूसरी चीजें डालते हैं, सिर्फ हम लोग भी रखते हैं, हम सिर्फ मार्कअप डालते हैं। ये भी सिर्फ मार्कअप डालें, जो मार्कअप डल रहा है, इनको तो मार्कअप भी रेट कम है, उसके ऊपर डाल के ये 4,041 रुपए में लोगों को गंदम रिलीज करें और खाली आटा सस्ता हो जाएगा और आवाम को सस्ता आटा मिलना शुरू हो जाएगा। उसमें कोई अभाव नहीं है कि ना मिले, ऐसी कोई बात ही नहीं है कि आटा सस्ता है। गवर्नमेंट रिलीज ही नहीं करना चाह रही और वो इम्पोर्टर को जो है कर रही है इस वक्त, उनको प्रमोट कर रही है, बिल्कुल उनकी ठीक हो गया, गंदम बहुत 44 शुक्रिया। 45 ताहिर रुपए हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त 20 किलो आटे का थैला जो है वो 50 रुपए फिर महंगा हो चुका है और ये कहा जा रहा है कि मार्केट से गंदम जो है वो महंगी मिल रही है। लेकिन जो दूसरा मौक़िफ़ है, जो दूसरी साइड का ओपिनियन है, वो ये है कि फ्लोर मिल मालिकान की जानिब से जब गंदम सस्ती होती है उसको ज़ख़ीरा किया जाता है और फिर जब ऑब्वियसली मार्केट में महंगी होती है तो जो ज़ख़ीरा की हुई गंदम है वो महंगी करके बेची जाती है और अल्टीमेटली इसका बोझ जो है वो गरीब आवाम पर पड़ता है। इसी के साथ व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, हमारा शो जो है आज का वो इख्तिताम पजीर हुआ, लेकिन जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर का बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इट्स अप्रॉक्सीमेटली 448 और अपनी सेहत का लाजमी तौर पर ख्याल रखें, स्पेशली सुबह के औकात में और रात के औकात में स्मॉग बहुत ज़्यादा होती है। सो कोशिश करें कि बिला ज़रूरत अपने घरों से बाहर ना निकलें। और इसके साथ साथ ऑब्वियसली बहुत से लोगों में ये आदत होती है कि उनको अपनी कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी रखनी होती है, वॉक करनी होती है। सो आजकल ये तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो आप इंडोर किया करें और आउटडोर, वो चाहे आपने खाना कोई खाना हो या इसके साथ कोई ना कोई एक्सरसाइज, कुछ भी, अपनी इन एक्टिविटीज़ को रिड्यूस कर लें बिकॉज़ एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ख़तरनाक है और ये किसी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। और आजकल मैं अपने इर्द गिर्द देख रही हूँ बहुत ज़्यादा नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, इट्स बीइंग वेरी कॉमन इन द सराउंडिंग्स। और इसके साथ साथ अगर हम देखें सो स्पेशली अगर जिन लोगों को लंग्स के इशू हैं, जिन लोगों को एस्थमा का प्रॉब्लम है, उनको तो एक्स्ट्रा कॉन्शियस, एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और अगर आपको बाहर निकलना भी पड़ जाए सो मास्क का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ कोई ना कोई ऐसी चीज़, जैसे अगर हम कहवे की बात करें सो इट्स रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, जो आपके गले के लिए, आपकी स्किन के लिए भी अल्टीमेटली अच्छा होता है। सो आप अपनी हर तरह से हिफाजत करें, गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करें ताकि आपके गले को भी सुकून मिले, टिकोर होती रहे। सो व्यूअर्स, ये आप अभी का मैसेज था। अपना लाजमी तौर पर ख्याल रखें और मास्क का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। मेरा आज का शो इख्तिताम पजीर हुआ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।